नमस्कार दोस्तों। आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दूसरा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। अब तक जो हमने पढ़ा है वो आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक पढ़े हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सभी जो सभी आर्टिकल हमने आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रखे हैं। जब आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो वहां स्टेट की डेफिनेशन दी जाती है और आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर देता है और आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी को बताता है, सभी लोग कानून की नजरों में बराबर है। उसके बाद आर्टिकल 15 और 16 ये दोनों आर्टिकल भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होने से बचाते हैं। जो आर्टिकल 17 और 18 है ये दोनों बात करते हैं अनटचेबिलिटी और टाइटल की। ये अब तक हमने पढ़ा है। अब बात करेंगे आर्टिकल 19 की। और जो आर्टिकल 19 है वो दो तरीके की बात करता है। एक बात करता है सिटीजन्स के लिए और एक बात करता है स्टेट के लिए। सिटीजन्स को पावर प्रोवाइड करवाता है, कुछ राइट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन जब वही फंडामेंटल राइट स्टेट को कुछ पावर देता है कि आप जो राइट प्रोवाइड करवाए गए हैं सिटीजन्स को, उनको रिस्ट्रिक्ट कीजिए, उनको रोकिए। कुछ मौकों पर ऐसे रोकता है जिसकी वजह से जो हमारी देश की सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो खराब नहीं होनी चाहिए। अब जो 6 राइट है उनकी बात करते हैं। जो पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपके विचार है वो दुनिया के सामने रख सकते हो। उसके बाद असेंबल पीस एंड विदाउट आर्म्स, जो दूसरा राइट है, क्योंकि जो हमारा पास्ट है वो राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ है। पहले आपने सीरियल्स में देखा होगा कि राजा महाराजा ऑर्डर देते थे कि जहां भी आपको 2 या 2 से अधिक आदमी खड़े मिल जाए उनको पकड़ लो। इस भावना को, इस एक्ट को तोड़ने के लिए, इस ऑर्डर को तोड़ने के लिए ये ऐसा राइट हमें देना जरूरी था, कॉन्स्टिट्यूशन में आना जरूरी था। और इससे अगला जो राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये लीजिए आप 2 या 2 से 3 अधिक लोग खड़े हो और जब आप खड़े होते हो तो वहां आप एक सोसाइटी बना लेते हो, एक ग्रुप बना लेते हो और उस ग्रुप का कुछ आपने नाम रख दिया XYZ कुछ भी। अब उस ग्रुप को आप एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी रजिस्टर करवा सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है आज के दिन, वो इसी वजह से बनती है क्योंकि आपके पास पावर है। और इससे अगला जो राइट है वो है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के अंदर कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है, लेकिन जब आप इंडिया से कहीं बाहर जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, तो आर्टिकल 19 यूज नहीं होता, वहां आर्टिकल 21 यूज होता है। और इससे अगला जो राइट है राइट टू रिसाइड, आप इंडिया के अंदर कहीं भी रह फिर सकते हो। मतलब ये आप हरियाणा में रह रहे हो तो आप यूपी में जाकर रह सकते हो, आपके पास राइट है। और जो लास्ट जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हो, आपको आजादी है। बस वो जो काम आप कर रहे हो वो अपने स्टेट, अपनी कंट्री को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये जितने भी 6 राइट्स थे ये आर्टिकल 19 के तहत दिए जाते हैं। और आर्टिकल 19 की एक खास बात, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है जिसके पास भारत की नागरिकता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 राइट है सिर्फ इंडियंस के लिए है। अब 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अपने विचार है वो दुनिया के सामने रखिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के बाद आता है मीडिया। सिर्फ जो प्रेस है, आज के दिन जो हमारी प्रेस काम करती है वो इस आर्टिकल का यूज करके ही वो काम करती है। क्योंकि पहले जो प्रेस होती थी वो सरकार को बताती थी कि हम आज के अखबार में, कल के अखबार में ये छापने वाले हैं। तो वो बताने के बाद अगर जो गवर्नमेंट है वो उसको पास कर देती तो ही जाकर वो प्रेस, वो न्यूज़पेपर छप पाता था। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है। आपके पास राइट है, आप कुछ भी छाप सकते हो। सिर्फ और सिर्फ वो जो कंट्री है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसकी सोवरेनिटी है, उसकी संप्रभुता है,
उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 में जो सब क्लोज 1 है, इसमें कौन कौन से राइट दिए जाते हैं, जैसे बात करते हैं। जो सबसे पहला है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आप दूसरे लोगों की बात नहीं सुन सकते। एक फोन आपसे यहां मिलाया और दूसरी तरफ मिला दिया, बीच में क्या होता था पहले कि वो दोनों बात यहां कोई सुन सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट है। यहां से बात यहां जाएगी और यहां से यहां आएगी, सिर्फ यही बात होती है। आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते। टैप तब हो सकता है जब वो स्टेट के खिलाफ हो। और जो दूसरा राइट है, राइट टू टेलीकास्ट, आप कुछ भी दिखा सकते हो दुनिया में, लेकिन वो भी सोसाइटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जितने भी राइट हैं वो सभी आपको दिए जाते हैं, लेकिन जो शर्त है वो हमारी कंट्री, हमारी इंटीग्रिटी है कंट्री की, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। हम स्टेट के खिलाफ नहीं जाने चाहिए। उसके अलावा आप कुछ भी करो, सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी, आपके पास फ्रीडम है। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आपको चुप रहने का भी अधिकार है। यह मतलब नहीं है कि आप बोलते जाओ, आप चुप रहोगे तो वो भी आपका एक अधिकार है। और इससे अगला है फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस का ही एग्जांपल दिया था। अगर हमारी प्रेस आजाद होगी तो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस है गवर्नमेंट में, वो अच्छे से काम कर पाएगी। जैसे पीछे जो रिपोर्ट आई थी, प्रेस रिपोर्ट इंडेक्स, उस रिपोर्ट में इंडिया सबसे लास्ट में दिख रहा था। उसका रीजन ये था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में प्रेस के मामले में, क्योंकि वहां जो प्रेस है वो फ्रीडम है, उसके पास इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, आजादी है। ये जितने भी राइट है आर्टिकल 19 में ये दिए जाते हैं। सिर्फ उसकी एक शर्त होती है, वो स्टेट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और जो अगला राइट है, जो आर्टिकल 1 के सब क्लोज बी का पार्ट है, मैंने आपको बताया था पीसफुली आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो। पीसफुली इकट्ठा होने का मतलब क्या होता है? आप एक जगह इकट्ठा हुए, आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि किसी का जो राइट है वो इफेक्ट हो रहा है। पब्लिक लैंड पर जाकर इकट्ठा हो सकते हो। पब्लिक लैंड तो कोई भी हो सकती है, सरकारी जमीन कोई भी हो सकती है। आप रोड के बीच में जाकर इकट्ठा हो सकते हो। ऐसा जो ये राइट है ये पावर प्रोवाइड नहीं करवाता। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, सरकारी कॉम्प्लेक्स है, कोई जगह है, उस वहां पर जाकर आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, वहां पर जाकर इकट्ठा होकर बैठ के बात कर सकते हो। लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है, किसी का कोई प्लाट है वहां जाकर आप इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह राइट ऐसी पावर प्रोवाइड नहीं करवाता। मैंने आपको 2 राइट बताए हैं, तो वहां आपने देखा होगा कुछ न कुछ पावर भी प्रोवाइड करवाता है और कहीं ना कहीं जाकर हमें रोकता है। और जो रोकने का जो अधिकार है वो यहां भी यही है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी कहां लिखा हुआ है? ये जो राइट है, ये जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है, ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। प्रियम्बल वो चीज है जो एक आई कार्ड की तरह काम करता है कि हमारा संविधान ऐसा है। अगला जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या कहता है? जब अगले रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, मैंने आपको बताया रोड पर जाकर इकट्ठा नहीं हो सकते, जिससे जो पब्लिक ट्रैफिक है वो इफेक्ट हो। ये जो सारी चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शन मैनर में आपको पावर भी प्रोवाइड होती हैं, लेकिन आपको रोका भी जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पावर और जो रिस्ट्रिक्शन है वो मेंटेन हो पाए। अब जो आर्टिकल 19 का 1 सब क्लोज सी है वो क्या बात करता है? वो जब बात करता है, क्योंकि अब हमें फ्रीडम मिल चुकी है और फ्रीडम मिलने के बाद अब हम एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं, एक ग्रुप बना लिया है और उस ग्रुप को अब रजिस्टर करवाएंगे। ये एक फॉर्मूला लगा लीजिए आप फ्रीडम के तहत अपने बोलचाल, अपना वक्तव्य लोगों के सामने रखा, उसके बेस पर आप एक साथ इकट्ठा हो गए और अब उस ग्रुप को एक जगह रजिस्टर करवा सकते हो। और ये जो पावर है ये आपको इस फंडामेंटल राइट के तहत प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके बाद वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद कोऑपरेटिव बैंक्स बनते हैं। और जो अमेंडमेंट है 97 वो यही कहता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी पावर दी गई थी। जो आर्टिकल 19(1) सब क्लोज सी है
वो इसी तरीके की पावर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन आपने कोई ग्रुप बनाया, अब वो ग्रुप हमारी जो सोवरेनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कोई ग्रुप आपने बनाया, वो ग्रुप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ लगा हुआ, तो वहां आपकी जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। जो आपका ग्रुप है वो खारिज कर दिया जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो खारिज कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जो इसके अगले राइट है, आर्टिकल 19 सब क्लोज EDF, इन सभी राइट के साथ आपको मिलते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।